आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग फिर से एक फुल सेट कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपके सीजीपीएससी जो 13 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक टॉपिक से रहेगा। हमारे साथ करते चलिए, देखते हैं कि लास्ट में आपके कितने आ रहे हैं। लास्ट में मैं इसका आपको एक एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा कि इस पेपर का लेवल क्या था और आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए थे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो पूछ रहे थे कि इकोनॉमिक सर्वे और योजना के लिए वीडियो बनाने का। तो मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे हो, उसका एमसीक्यू, योजना, इंडिया का कंप्लीट करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ का कंप्लीट करंट अफेयर, सारा कुछ अपलोडेड है। आप जाइए रिसेंट वीडियोस में देखिए। और मैं कोशिश करूंगा ऊपर आई बटन पे आपको लिंक भी दे दूं, आप वहां से उसे जाके देख लीजिएगा। जाके जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये 13 तारीख के एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। ठीक है। लास्ट ईयर भी हमारे एमसीक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे और इस साल भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं और देखते हैं कि सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डंकन पैसेज किन के बीच स्थित है? ऑप्शन देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए आंसर हो गया आपका। इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच। ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, डंकन पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रूट है। अगला, भारत में निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार करिए। महादेव की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी। तो उपरोक्त पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम में जमाइए। ये है आपके ऑप्शन, एक बार ट्राई करके देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल बताता हूँ। चलिए हो गया। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? सतमाला की पहाड़ी। ये जो है ना सतमाला की पहाड़ी, ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मिलेगा। महादेव की पहाड़ी ये एमपी पे है। पहाड़ियों से एक क्वेश्चन पूछता है आपका सीजीपीएससी। कैमूर ये भी एमपी पे है, लेकिन एमपी के आप देखेंगे पूर्वी साइड पे मिलेगा। ये एमपी से लेके आपका बिहार सासाराम तक फैला हुआ है। और रामगढ़ की पहाड़ी तो आपको पता है सीजी में है। तो पश्चिम से पूर्व आना है ना, तो सबसे पहले तो सतमाला लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर महादेव लेना पड़ेगा। तो दो एक कहाँ बन रहा है? दो एक यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। तो दो एक यहाँ पे बन रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जमाने के लिए, तो तैयार रहिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए भी। दामोदर नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दामोदर नदी भ्रश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। बराक नदी दामोदर की मुख्य सहायक नदी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। चलिए देखते हैं उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। सबसे देखिए सही आपका दामोदर घाटी जो है, दामोदर नदी जो है भ्रश घाटी से प्रभावित होती है, सही है। पश्चिम बंगाल में हुगली मिल जाती है, वो भी सही है। और बराक, हाँ ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। बराक आपका असम के पास है, को पता होगा। दामोदर नदी से संबंधित दो फैक्ट आपको और याद रखना है। दामोदर जो नदी है इसको सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता है। सौरो ऑफ बंगाल, बंगाल का दुख, तबाही लाती है ना, काफी तबाही लाती है। और ये वही दामोदर घाटी है जहां पे कोयले की प्राप्ति होती है। सबसे ज्यादा कोयले की प्राप्ति इसी दामोदर घाटी पे होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां आधी वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से होती है। केरल ऐसा राज्य है जहां दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से बड़ी भारी वर्षा होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पूर्व मानसून से अधिक शक्तिशाली है। तो कथन, कौन सा कथन सही है, आपको विचार करना है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है आपका, तमिलनाडु ऐसा क्षेत्र जहां आधी वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है। अगर आपने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से अध्ययन किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इकलौता अपवाद है। तमिलनाडु जहां पे ये होता है उत्तर पूर्व मानसून से, लगभग आप देखेंगे 50% वर्षा जो है उसी से ही होता है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून ये भी सही हो जाएगा आपका। ठीक। और तीसरा दक्षिण पश्चिम मानसून, ये ऑब्वियस सा बात है कि थर्ड वाला तो सही होना है कि उत्तर पूर्वी मानसून से अधिक शक्तिशाली होगा, है ना, क्योंकि नीचे से जा रहा है तो पर्वत वगैरह है, रोकने के लिए पानी गिराएंगे, अच्छा खासा गिराएंगे। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा आपका? सभी। ये सभी, ये ऐसे क्वेश्चन आपको सीजीपीएससी में देखने को मिलेंगे। आप लेवल देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? भूमि, खनिज, चट्टान या मृदा? तो पेट्रोलॉजी आपको देखने को मिलेगा, किसका अध्ययन हो जाता है ये? ऑप्शन नंबर सी, चट्टान का। आगे चलते हैं। आरक्षित वन ऐसे वन है जो पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में है।
मुख्यतः जनजातियों के लिए है, सीमित चिराई के साथ वाणिज्य उपयोग हेतु है, या आर्थिक क्रिया रहित है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। आरक्षित वन हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ते ही हैं, ये रहता है आपका पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में। ठीक है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, ये तीन हम लोग पढ़ते हैं, तो आरक्षित के अंतर्गत ही आते हैं ना आपके नेशनल पार्क, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है, जूट, चाय, गन्ना या कपास। सही आंसर क्या हो जाएगा, बराक घाटी आपका उधर पूर्व साइड पे है, उधर पे जूट होगा आपका। ठीक है, बराक घाटी कहाँ मिलेगा आपको, बराक घाटी आपको मिलेगा देखने में असम में। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ी, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी, लक्षद्वीप समूह। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है, पिछले साल तो इन्होंने जनजाति से क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन पहले देखा गया है कि एक क्वेश्चन ये जनजाति से हमेशा पूछते थे, तो आपको जनजाति याद रखना है। तो जनजाति का क्या है इसका सही आंसर, शोम्पेन जनजाति आपका, और सेंटिनीज जनजाति आपको निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी पे कौन सी जनजाति है, टोडा, इसको हमने पहले कवर किया है। टोडा नाम का जनजाति यहाँ पे पाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन देता हूं मैं, आप इसको कमेंट करके बताइएगा, 8 नंबर ऐसे डालिएगा और आंसर लिखिएगा। ठीक है, कौन सी जनजाति है जो दीपावली पे शोक का त्योहार मनाती है, कौन सी जनजाति दीपावली पे शोक का त्योहार मनाती है। चले आगे चलते हैं, कमेंट करिएगा, और जो सही आंसर रहेगा मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि बाकियों को भी पता चल पाए कि इसका सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है, कानून का शासन, विधि निर्माण, प्रतिक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संसदीय व्यवस्था। बताइए, कूट का प्रयोग करिए और सही उत्तर का चुनाव करिए। ये हैं आपके कूट, इनमें से ही चुन लीजिए, ऑप्शन तो मत देखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपके आंसर ज्यादा एक्यूरेट होंगे इसमें। चलिए देखें एक एक करके। देखिए, कानून का शासन ये तो हमने लिया, संसदीय व्यवस्था तो लिया गया है ना, हम लोग तो वही कमान के चलते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अगर आपको याद हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है हमने इसको यूएसए से लिया हुआ है, तो 3 आपका नहीं होना चाहिए। बस आपको यही पता होना चाहिए था कि 3 तो नहीं होगा, 3 तो यूएसए से है। 3 को जैसे आप हटाएंगे एक ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बोला हुआ है, विधि निर्माण प्रक्रिया होगा, प्रतिक्रिया लिखा गया, विधि निर्माण हमने वहीं से लिया हुआ है, तो ये 1 2 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 1 2 4 कहाँ पे है, ये रहा आपका 1 2 4। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे चले, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और मेघालय। बताइए, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार ट्राई करिए और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए शुरू करें। ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आपको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप एकदम मतलब ब्लैंक हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। ये वैसे क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो एक तो आपको पता होगा कि सिक्किम 1975 में इसको हमने राज्य का दर्जा दिया था। कौन सा अमेंडमेंट था, 36th अमेंडमेंट, इसके बारे में भी पता होगा। इसके जरिए ही सिक्किम जो था भारत में विलय हुआ था। अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहा है, ये आपका बना है 1987 में भारत में मिला है। ये नागालैंड 1963, और मेघालय ये है आपका 1972। तो सबसे पहले आपका आना चाहिए था 2, उसके बाद आना चाहिए आपका 4, फिर 3, फिर 1, 2 4 3 फिर 1। देख लेते हैं 2 4 3 1 कहाँ है, ये पहला ही दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी है। ऐसे क्वेश्चन मैं आप बोलूंगा, अगर मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके स्किप वाले क्वेश्चन, इसको नहीं बनाने आप, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था, 44, 52, 42, 34। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पंथ निरपेक्ष हमने लिया है 42वां संविधान संशोधन। 3 वर्ड जोड़े हैं ना हमने 42वां संविधान संशोधन से, को बता देता हूं मैं आपको, 3 है, एक है आपका सोशलिस्ट, सेक्युलर, और एक है आपका इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड है अपने। तो वेरिएंट तो हम लोग शुरू से थे। आगे चलते हैं।
भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं क्वासी जुडिशरी प्रोसेस, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। आगे चलते हैं, PIL है ऑप्शन देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चलिए कर लिया आपने, इसका सही आंसर है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये आप कोर्ट में फाइल किया जाता है। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी और डोंगरी। बताइए, सही आंसर हो जाएगा इसका राजस्थानी। ठीक है, जब निर्माण हुआ था तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थे, आज के डेट में आपको 22 मिलेंगे, तो बड़े हैं भाषा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से किन्हें सम्मानित किया गया है? क्लोई झाओ, डेविड डियोप, मेगन थी स्टैनलिन या डेनियल कालुआ। इसका मैंने आपको पहले ही आपका एमसीक्यू करवाया हुआ है, इसका आंसर है डेविड डियोप। आहार क्रांति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, आहार मतलब ये क्या है? न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट से संबंधित है। हाल ही में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? रानीखेत, मैसूर, ऊटी या बिलासपुर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका रानीखेत। रानीखेत किया गया। रानीखेत कहाँ पे पड़ता है आपका? उत्तराखंड। आगे चले, G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? इटली, स्विट्जरलैंड, जापान, सऊदी अरब। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इटली। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार करा रहा हूं, एक सम्मेलन से क्वेश्चन आता है आपका, क्वाड पूछ दे या G20 पूछ दे, G7 पूछ दे, लेकिन पूछेगा। E100 प्रोजेक्ट का शुभारंभ कब किया गया है? 5 जून, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो ये जो इथेनॉल से संबंधित है ना, इसको मैंने आपको पिछले वाले में करवाया था। 5 जून को पर्यावरण दिवस इसी दिन रहता है, इसी दिन हमने शुरू किया। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? 6, 7, 8 या 9। तो ये तो आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, रटा होना चाहिए हमें 7। और नीरज चोपड़ा के बारे में तो आपको पता ही है, ये भी चीजें ध्यान रखिएगा। जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है? अब हाल ही में घोषणा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन देखिए, 40, 45, 49 या 50। बताइए, सही आंसर क्या होगा इसका? चलिए, आंसर हो गया इसका। इसका जो सही आंसर है आपका 21 नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40। आगे चलते हैं, एन वेंकटरमन कौन से क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश है? 47, 48, 49 या 50। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। व्यापम आपसे नंबर पूछेगा, आजकल तो सीजीपीएससी भी पूछ रहा है। ठीक है, तो लास्ट टाइम इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू जी का पूछा हुआ था, तो 48 क्रमांक का हो जाएगा। आपको वो भी ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश कौन है और उनका क्रम क्या है। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? हड़प्पा कालीन स्थल है और वर्तमान स्थिति बनवाई। बताइए, बनवाली हरियाणा, रंगपुर राजस्थान, सुरकोटदा गुजरात, रोपड़ पंजाब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रंगपुर। रंगपुर यहाँ पे राजस्थान लिखा हुआ है, जबकि रंगपुर जो है आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। गुजरात में ही है ना रंगपुर। ठीक, चले आगे। हर्षवर्धन के राज्य कवि बाणभट्ट प्रसिद्ध कृति क्या थी? प्रियदर्शिका, कादम्बरी, नागानंद या रत्नावली। तो इनकी जो बाणभट्ट की प्रसिद्ध कृति थी वो थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, कादम्बरी। और बाकी जो 3 रचनाएं बच रही है ना, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ठीक है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये हर्षवर्धन की प्रसिद्ध कृति है। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन बहुत ही फेमस राजा था उस टाइम का। मोटेरा का सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था? सोलंकी, चौहान, परमार या चंदेल। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलंकी वंश के शासकों द्वारा। आगे चलते हैं, सम्मिलित करना है अपने आप हमें यहाँ पे राज्य दिया है और यहाँ संस्थापक दिए हुए हैं, कर्नाटक, अवध, बंगाल और हैदराबाद। वीडियो को पॉज करिए और एक बार ट्राई करके देखिए, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है, हो गया। चलिए देखते हैं आगे, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4, 3। देखिए, इस टाइप ये वाले जो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ना, आपने पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। मैंने अभी तक आपको 2 क्वेश्चन बताए, सारे क्वेश्चन के लिए तो बोला नहीं है ऐसा।
चलते हैं आगे। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किस वायसरॉय के शासनकाल में किया गया? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। तो किसके टाइम में किया गया? द्वितीय बोला गया है ना, 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है अभी तक। आपको एक ही याद आ रहा होगा, हार्डिंग वाला। हार्डिंग तो तीसरा नंबर का था, तो दूसरा नंबर का जो था दिल्ली दरबार, वो हुआ है लॉर्ड कर्जन। कर्जन के टाइम पे हुआ है, पहली बार हुआ था आपका, इसको भी समझ लीजिए। ये सेकंड लिख लेते हैं यहाँ पे, कर्जन हो गया, पहला हो गया। पहला बार जो हुआ था वो था लेटिन के साथ, दूसरा आपका कर्जन, और तीसरा हार्डिंग। ठीक है, ये कर्जन के समय जो हुआ था वो था आपका 1903 में। चलिए आगे चलते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस मध्यकालीन शासक के समय हुई? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश। बताइए। तो ये आपको पता ही होगा, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा। देव समाज के संस्थापक किन्हें माना जाता है? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, शिव नारायण अग्निहोत्री और रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर है इसका शिव नारायण अग्निहोत्री। आगे चलते हैं। द नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? जॉर्ज एलन पंडित, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, शिव प्रसाद गुप्ता। तो ये चर्चा में भी रहा था 3-4 साल पहले, आपको पता होगा। नेशनल हेराल्ड के पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से क्या कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का भाग नहीं है? मित्र, जनपद, दंड या अरी। तो सप्तांग सिद्धांत के बारे में हमने बहुत डिटेल नहीं देखा था, लेकिन हमने फिर भी देखा हुआ था किस पे? फिलोसफी की क्लास पे। तो उसमें हमने देखा था कि जो पार्ट नहीं है वो आपका अरी। मीमांसा दर्शन में किस प्रकार के कर्म की चर्चा मिलती है? कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा, यज्ञ मीमांसा या सभी? ये थोड़े से अलग क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। हम लोग को 3 टाइप के कर्म के बारे में पता चलता है, ये 3। ठीक है, चलते हैं आगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार में प्रारंभ में कितने वर्ण अस्तित्व में थे? 4, 3, 2 या 1? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर साहब बोलते थे कि शुरुआत में 3 वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 3 थे। महात्मा गांधी के एकादश व्रत में शामिल है अस्वाद, ध्यान, अवज्ञा या यह सभी? तो क्या है इसका? अस्वाद। ठीक है, शामिल है अस्वाद, ध्यान, अवज्ञा ये नहीं आते। 11 एकादश व्रत है, इसके बारे में मैंने आपको फिलोसफी में बताया था। मामलुक शैली के स्थापत्य किस वंश के विशेषता है? गुलाम, खिलजी, लोधी या मुगल वंश? तो मामलुक वंश भी बोलते हैं इसको। इसका सही आंसर है आपका गुलाम वंश। भारतीय दर्शन शास्त्र में प्रमा का संबंध किससे है? आत्मा से, प्रकृति से, ज्ञान से या अध्यात्म से? तो प्रमा का संबंध मिलेगा। प्रमा मतलब क्या होता है? यथार्थ ज्ञान, डायरेक्ट नॉलेज मतलब ज्ञान से। अब ये किसमें आपका प्रमा और अप्रमा किसमें दिया हुआ है? न्याय दर्शन। गौतम। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनता के पास मुद्रा, बैंक के पास बैंक के पास मांग जमा, बैंक के पास समय जमा, इनमें भारत में व्यापक धन में शामिल है। ये दिया है आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इसको ट्राई करके देखिए। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर है पहले बता दूं मैं आपको, तीनों हो जाएगा, 1 2 3। ये M1 M2 M3 ये अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, तो ये वो तीसरा क्वेश्चन है जिसको आप अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, बाद में इसकी इस क्वेश्चन के लिए आप दोबारा आ सकते हैं। भारत सरकार के आयकर के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन देखिए। प्रगतिशील है, प्रत्यक्ष कर है, राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, यह अनुपातिक कर है। इनमें से आपको आंसर चूज करना है, एक बार ट्राई करके देखिए इसे जरूर। चलिए हो गया, इसका सही आंसर आ गया आपका। इसका सही आंसर बताता हूं मैं आपको क्या होगा। देखिए, प्रगतिशील कर है, ये तो आपको पता है ना, आपका 5 लाख से इनकम कम है तो आप टैक्स नहीं देते हैं, 5 लाख से ऊपर है तो मतलब प्रगति तो हो रही है। प्रत्यक्ष कर है, ये भी सही हो जाता है। तो 1 और 2 तो बिल्कुल सही है। राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, तो 3 तो आपका गलत हो जा रहा है। देखिए, केवल 2 सही और 1 2 सही, तो आपको चाहिए ना कि 1 2 सही होना ही चाहिए। 1 2 सही हो जाएगा, आपका 38 नंबर का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य है। ऑप्शन देखते हैं। सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में आकलन में बैंक का समर्थ बनाना, कृषि भूमि में
उर्वरक के अति उपयोग को रोकना। तो बताइए सत्य कथन क्या हो जाएगा इसका? ऐसे देखिए अभी तक आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आए नहीं है सीजीपीएससी में, आपको स्टेटमेंट में दे, लेकिन जैसा पैटर्न चेंज कर रहा है ऐसे आपको भी एक आध दो क्वेश्चन इस साल भी देखने को मिल सकते हैं, तो तैयार रहिएगा इसके लिए भी। चलिए इसका सही आंसर बताऊं मैं आपको, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही सही आंसर है, वो है आपका ये कि कृषि भूमि उर्वरक के अति उपयोग को रोकना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम। मतलब इससे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर निकल के आएगा आपका केवल 3। ठीक है, चले आगे। भारत में स्थापित प्रथम बैंक था बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। टाइम तो आपको पता ही होगा इसका कितना था, 1770। ठीक है, चलते हैं आगे। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी 72, 74, 78 या 82? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका 1982 में। केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई थी 15, 16, 17 या 14? तो ये हमारा 2016 में प्रारंभ किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 62, 80, 92 और 72? सही आंसर क्या हो जाएगा, 72। अगला, दिया में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है, केशिकत्व, श्यानता, पृष्ठ तनाव, चुंबकत्व? बताइए। तो दिया में तेल चढ़ता है ये आपका केशिकत्व, कैपिलरी बोलते हैं इसका उदाहरण है। शरीर में अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है धमनियां, शिराएं, पल्मोनरी या यकृत? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिराएं बोलते हैं। अग्निशमन यंत्रों में प्रयोग किया जाने वाला गैस है अग्निशमन, ऑक्सीजन, CO2, CO, नाइट्रोजन? तो आग को बुझाने का काम कौन करता है, आपको पता है, CO2। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम का प्रयोग किस रूप में होता है, ईंधन, शीतलक, परिरक्षण या नियंत्रण? तो इसका सही आंसर है नियंत्रण। ठीक है, कंप्यूटर में रैम क्या होता है, आउटपुट डिवाइस है, अस्थायी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है या आईसी? तो ये है आपका अस्थायी मेमोरी। आगे चलते हैं। विद्युत वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, डायनेमो, ट्रांसफार्मर, वोल्टमीटर और रजिस्टर? तो इसका जो सही आंसर है ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। आगे चलते हैं। मानव गुर्दे की पथरी के रूप में कौन सा तत्व होता है, कोबाल्ट, कैल्शियम, फेरिस और क्रोमियम? तो ये होता है आपका कैल्शियम। देखिए यहाँ पे हमने इंडिया का 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, लेकिन अभी आप देखेंगे 7-8 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जो आप फंस सकते थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपका बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको लास्ट में देखेंगे हम लोग। चलिए करते हैं छत्तीसगढ़ वाले, और क्वेश्चन के लेवल आपको छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छे मिलेंगे, आखिरी तक करिएगा इसको। यहाँ तक आ गए, आखिरी तक चलिए। चलिए देखते हैं। बिरहोर राज्य सरकार द्वारा घोषित एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, तुम्बा अबुझमाड़ में एक विशेष महत्व रखता है, दमनज नृत्य पहाड़ी कोरवा के द्वारा किया जाता है। तो सत्य कथन का चुनाव करना है अपने को ये पता है पंडो और भुंजिया ये दो जनजाति हैं जिसको राज्य सरकार ने घोषित किया था, बिरहोर को नेशनल यानी कि केंद्र सरकार ने घोषित किया हुआ है। तो आपका पहला वाला कथन तो गलत हो जा रहा है, पहला कथन को आप गलत करिए, पहला कथन को गलत करिए। 2, 3 या 3? तो तुम्बा एक विशेष महत्व रखता है, ये तो आपको पता ही है। दमनज ने तो पहाड़ी कोरवा करता है, ये भी पता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 50-50 वाले जो बच रहे हैं ना, आपको मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन ये मिलने ही वाले 50-50 वाले, तो उसमें से आपको सही आंसर टिक करना ही पड़ेगा। कमार छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति है, इनका मानना है कि इनके पूर्वजों का लालन पालन महादेव पार्वती ने किया है। सत्य कथन क्या है, 1, 2, 1 और 2, ना तो 1 ना तो 2? बताइए। आपको लगेगा, देखिए इसका जो सही आंसर आप पहले कर लीजिए। कमार छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति नहीं है। छत्तीसगढ़ की जो 3 प्रमुख जनजाति है आपको पता है, पहला गोंड, दूसरा कंवर, तीसरा उराव। मतलब जनसंख्या के हिसाब से जनरली तो वही देखते हैं हम लोग, तो पहला तो गलत हो जा रहा है आपका। पूर्वजों का लालन पालन महादेव पार्वती ने किया है, ये आपको लगेगा ये तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही नहीं होगा। इसका जो केवल 2 है वो सही हो जाएगा। सोर्स है, मैं किसी भी बुक से आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं उसी बुक से क्वेश्चन दूंगा आपको जहां से आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब में ये आपको मिलेगा। चलते हैं आगे। सूर्यदेव और धरती माँ का विवाह स्वरूप यह लोक पर्व मनाते हैं। इनका मुख्य निवास सरगुजा जिले में है। इनका साक्षरता प्रतिशत छत्तीसगढ़ के जनजाति में दूसरे क्रम पे है। बताइए कौन सी जनजाति है?
कोरकू, गोड़, हलवा या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्यदेव और धरती माँ का विवाह स्वरूप, ये अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन आपको मिला। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा कौन है, उरांव। अब उरांव से क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं है फिर सिंगल लाइनर ही क्वेश्चन हो सकता है, इस बार स्टेटमेंट में दे। इनके आराध्य का नाम शिकार देवी है, पारदी, बिरहोर, भतरा या प्रधान। तो इसका जो सही आंसर है भतरा। आगे चलते हैं। छिंद कौन सी जनजाति का पेय पदार्थ है? उरांव, मुड़िया, माड़िया या अगरिया। तो छिंद जो है, अबुझमड़िया और माड़िया दो जनजाति पीती है। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। बारात के अगुवाई के समय खटिया, सूप, कंबल आदि से हाथी बनाकर समधी को नचाया जाता है। दमनस नृत्य, परघौनी, पुष्कोलांग या गौर नृत्य। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, परघौनी नृत्य होता है। ठीक है, ये परघौनी आपको पता है ना कौन से उसमें है फेमस? बैगा लोग करते हैं। ठीक है, कक्सार, कक्सार नहीं, बिल्मा, सैला, डंडा, दशहरा, परगौनी, ये उनके नृत्य हैं। निम्न में से कौन वेरियन एल्विन की रचना नहीं है? ट्राइबल इकोनॉमी, मूडिया एंड देयर टूल, दागरिया, दबेगा। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा द ट्राइबल इकोनॉमी। ठीक है, द ट्राइबल इकोनॉमी, दयाशंकर नाग, हाँ दयाशंकर नाग की रचना। निम्न में से कौन सा कथन अपहरण विवाह के संदर्भ में सही है? ऑप्शन देखिए। बैगा जनजाति में पैटुल विवाह भी कहते हैं। इस विवाह पद्धति में लड़का युवती का अपहरण कर विवाह करता है। युवक युवती माता पिता के विरुद्ध जाकर शादी करते हैं। कोरवा में इसे पाशुतोर कहते हैं। बताइए सही कथन क्या है इसका? इसका सही कथन है, देखिए आप लोग गलती कर सकते हैं इसमें, याद रखिएगा। अपहरण का मतलब ये नहीं रहता कि अपहरण ही करो, माता पिता के विरुद्ध जाकर शादी करते। मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स के हिसाब से ही बता रहा हूँ, आप दावापत्ती कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है। जनजातीय समाज में युवा ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? एक, दो, तीन या चार? बताइए। ये आपका जो युवा ग्रह है, आपको जनजातीय समाज में दो प्रकार का मिलेगा। है बहुत सारी जनजाति है जो युवा ग्रह में वो है, युवा ग्रह है उनका। तो दो टाइप का कौन कौन सा है आपका मिलेगा? एक लिंग और दूसरा मिलता है द्विलिंग। तो दो टाइप के मिलते हैं, एक लिंग और द्विलिंग। मतलब क्या है इसका? एक लिंग मतलब क्या है? आप जाइए रात को घर वापस आ जाइए। द्विलिंग जाइए वहीं रहिए सुबह आते हैं। तो ये दो प्रकार के मिलते हैं आपको। आगे चलते हैं। धुमकुरिया में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम उम्र होती है लगभग 10, 15, 5 या 18। तो छोटे रहते हैं तभी प्रवेश होता है ना, 10 वर्ष होगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मुड़िया जनजाति काष्ठ कला में निपुण होती है। वह अंगादेव निर्माण, तीर धनुष, घोटूल के खंभे आदि में भी कलाकृतियां बनाती है। इस काष्ठ कला का प्रसिद्ध केंद्र है नारायणपुर, रायगढ़, कोंडागांव या बस्तर। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, अभी तक आपने अगर आंसर लगा दिया होगा तो हो सकता है, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ शायद आप कोंडागांव लगा के आएंगे, क्योंकि एक आपके हिसाब से सही भी है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह है रायगढ़। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध काष्ठ कला जो है ना, वो रायगढ़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी मैं आपको सोर्स के माध्यम से ही बता रहा हूँ, बिना सोर्स के मेरे एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आप, और ऑथेंटिक सोर्स। सही है, मुड़िया जनजाति बहुत, मतलब आप देखेंगे काष्ठ कला में सबसे ज्यादा निपुण आपका मुड़िया जनजाति है। लेकिन जनजाति बोला है ना, पूरा अगर क्षेत्र की बात होता है तो रायगढ़ इसका सही आंसर हो जाता है। और ये भी सही है कि मुड़िया जनजाति आपका कोंडागांव पे में रहती है, तो आपका कोंडागांव एक स्वाभाविक सा है कि कोंडागांव आपका सही होना चाहिए था, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन था तो इसका रायगढ़ सही आंसर है। छत्तीसगढ़ नाचा के संबंध में निम्न कथन सही है। यह एक साधारण से मंच में किया जाता है, मनोरंजन के साथ। समाज की दुखती नस पकड़ना काम है इनका। इनका अन्य नाम पैखन भी है। तबला, ढोलक, हारमोनियम इनके प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन देखिए और बताइए क्या सही है। ये जो है सब सही है। ठीक है, सब सही है, साधारण मंच में किया जाता है। कोई अलग से, मतलब आपको आवश्यकता नहीं है अलग से कुछ करने की, एकदम नॉर्मल से मंच में तैयार कर देते। खम्ब स्वांग किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, क्वार, फागुन या अश्विन? तो खम्ब स्वान आपको देखने को मिलेगा क्वार माह में। कोरकुजन जाति ददरिया के संबंध में गलत कथन पर विचार करें। ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए क्या देखते हैं सही आंसर क्या होगा। ददरिया लोकगीतों का राजा, इसको सवाल जवाब श्रेणी में गाया जाता है, सही है। इसे केवल महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, इसके बारे में पता नहीं। इसे केवल किसी विशेष पर्व में ही गाया जाता है, इसके बारे में भी पता नहीं अपने को।
तो आपके हिसाब से क्या आंसर होके आ रहा है इसका? क्या बोला है? गलत कथन पर विचार करें बोला है ना, तो पहला तो सही है। पहला तो सही है तो पहला तो नहीं होना चाहिए, पहला तो कहीं से गलत नहीं होगा। मतलब आंसर क्या निकल के आ रहा है आपका? 2, 3 ऐसे आंसर आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप लोग करेंगे गलती कि ये वाला क्वेश्चन हार्ड है। ये कहाँ का हार्ड था? देखिए आप, ठीक है? आपको जो पता है उसका इस्तेमाल तो करिए, आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इस गीत की प्रमुख गायिका सुरुजबाई खांडे जी है, लोरिक चंदा भरथरी और ढोला मार। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुत ही फेमस गायिका थी, इनका हाल ही में देखेंगे 8 साल पहले, 1 आध 2 साल पहले ही स्वर्गवास हुआ है। सुरुजबाई खांडे जी, भरथरी और ढोला मार। तो 2-3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनका संबंध छत्तीसगढ़ के इतिहास से नहीं है। राम रमेंद्रनाथ मिश्र, विष्णु सिंह ठाकुर, भगवान सिंह, टी एस वैष्णव। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका टी एस वैष्णव। इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनजाति लिखी है। हिंदी ग्रंथ अकेडमी की आप किताब पढ़ेंगे तो टी एस वैष्णव नाम है, ठीक है, उनके राइटर का। इनमें से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सही है? कोसा की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को कोसल कहा जाता था। रतनपुर राज्य के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। आधिकारिक रूप से मिस्टर जेटी ब्लंट ने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन देखिए, बताइए सही आंसर क्या होके आएगा इसका? चलिए, एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लगभग लगभग लोगों ने 2-3 टिक किया होगा इसका। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डिटेल जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तर्क ये भी है कि कोसा की अधिकता के कारण ही इस क्षेत्र को कोसल कहा जाता था। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं आपको, जो आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूज करते, 2-3 लूं या 1-2-3 लूं, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इनमें से कौन से क्षेत्र से जैन धर्म के साक्ष्य नहीं मिलते? गुंजी, सिरपुर, आरंग और नखपुरा। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सिरपुर से जैन धर्म के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। ययाति चंडीहर कौन से वंश के प्रतापी शासक थे? छत्तीसगढ़ के पांडु, उड़ीसा के सोम, फणिनाग वंश और बाढ़ वंश। बताइए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको जो सॉल्व करना है उसमें लगाना है आपको एलिमिनेशन। जैसे छत्तीसगढ़ के पांडु वंश रहते, तो जब आप महाशिवगुप्त, बाल अर्जुन पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में नहीं पढ़ते क्या? पढ़ते ही पढ़ते ना। फणिनाग वंश, फणिनाग वंश में तो 2 या 3 राजा ही हैं, इंपॉर्टेंट रहते तो आप उनके बारे में पढ़ते ही। पाड़ वंश का एक ही प्रतापी राजा है। तो बाई एलिमिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि उड़ीसा के सोमवंश इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर होना चाहिए। और इसी को ही आप लगा के आइएगा, ठीक है। बाद में आपका जो आंसर आएगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो लगाया है वो सही लगाया। एलिमिनेशन करिए, यहाँ पे सही होगा। इनमें से कौन छिदक नागवंश का एक शासक नहीं है? सोमेश्वर देव, हरिश्चंद्र देव, मधुरांतक या उद्योग केसरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उद्योग केसरी। मुद्रांतक भी है। काकतीय वंश के कौन से शासक के ऊपर गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह का आक्रमण हुआ था? अनम देव, चंदेल मामा, प्रताप राज और दलपत देव। बताइए सही आंसर क्या निकल के आ रहा है इसका? सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रताप राज। आक्रमण हुआ था और वो हार के भी गया था। उस टाइम भी आप देखेंगे काकतीय वंश बहुत ज्यादा, मतलब वो थे, पावरफुल वंश थे। खटोनी प्रथा के संबंध में निम्न कथन सही है। यह प्रथा रुद्र प्रताप देव के समय थी। विधवा, गुम या अकेली महिलाओं को बोली लगाकर बेच दिया जाता था। यह प्रथा सभी जाति की महिलाओं के लिए था। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? चलिए, हमको ये तो पता है कि ये रुद्र प्रताप देव के समय था, तो पहला तो सही है आपका। विधवा, गुम या अकेली महिलाओं को बोली लगाकर बेच दिया जाता था, ये भी सही है। तो आपका क्या मिल रहा है? देखिए, दो ऑप्शन तो हट गए ना। या तो 1-2 होगा या 1-2-3 होगा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। सभी जातियों की महिलाओं के लिए ये नहीं था, ऊंची जाति की महिलाओं को इससे दूर रखा गया था। तो इसका थर्ड गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1-2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। किस कलचुरी शासक के समय में त्रिपुरी राजा गया कर्ण ने आक्रमण किया था? जाजल देव, रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय या कल्याण साय। बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जाजल देव वन ने पंगा लिया था, बाद में उनके बेटे के ऊपर आक्रमण हुआ। रत्नदेव द्वितीय। इस कलचुरी राजा के तामपत्र पेंड्राबंद और बिलाईगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय, प्रतापमल, जाजल्य देव सेकंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर है आपका प्रतापमल। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना,
ये है आपका स्किप वाला क्वेश्चन, इसको स्किप कर सकते हैं। ऐसे आपको मिलेगा पेंड्रागढ़ बिलाईगढ़, बताइए किसके नामपत्र मिले हैं? हमने पढ़ा ही नहीं है, कहाँ से बताए? लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं और देने का उद्देश्य ही यही है ताकि आप जज कर पाए कि आपको छोड़ना है कि उसको बचा के रखना है, क्या करना है। अंग्रेजों मराठा द्वारा किए गए छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताइए। सती प्रथा का उन्मूलन, ठगों का उन्मूलन, नरबली प्रथा पर रोक। तो आपने अगर अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3। सती प्रथा, ठगों और नरबली प्रथा तीनों पे अंग्रेज और मराठा ने काम किया। गोविंद सिंह का संबंध इनमें से कौन से विद्रोह से है? सोनाखान विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह या रायपुर का सैन्य विद्रोह? बताइए। तो गोविंद सिंह जो है वो वीर नारायण सिंह के सुपुत्र थे ना, तो सोनाखान विद्रोह से तो संबंधित नहीं है ये। संबलपुर विद्रोह, सुरेंद्र साय के साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजों को बहुत परेशान किया था। बाद में गोविंद सिंह पकड़ा गया, उसके बाद फिर आपके सुरेंद्र साय को भी सरेंडर करना पड़ गया था। पदुमलाल पुनालाल बख्शी कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर या धमतरी? तो ये आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव के। कौन से आंदोलन ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को राष्ट्रव्यापी पहचान दिलाई? समित्र मंडल की स्थापना, होम रूल लीग की सक्रियता, कंडेल नहर सत्याग्रह या सुंदरलाल शर्मा जी का जनेऊ कार्यक्रम? तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूरे राष्ट्र को इनके ऊपर आकर ये किया, केंद्रित किया, वो था कंडेल नहर सत्याग्रह, जुलाई 1920। सी ए क्लार्क व जोन्स का संबंध इनमें से कौन से राजनीतिक सम्मेलन से है? रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन, महाकौशल राजनीतिक परिषद, प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सत्र या मध्य प्रांत परिषद सम्मेलन? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ी घटना थी ये, रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन 1921। सी ए क्लार्क और जोन्स इनको अंदर घुसने नहीं दिए, रविशंकर जी को गिरफ्तार कर लिए थे, बड़ी घटना थी। रायपुर डायनामाइट केस के मुखबरी करता थे शिवनंदन प्रसाद, ईश्वरी चरण शुक्ल, अविनाश संग्राम या इनमें से कोई नहीं? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अविनाश संग्राम। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से वन वृत्त को जमाएं, ज्यादा से कम, ज्यादा कौन है और कम कौन है? ठीक है, तो चलिए जमा के देखते हैं। चलिए जमाएंगे हमको तो समझ में आएगा। सबसे बड़ा अपना भी जो है वो है आपका बिलासपुर, तो 4 को आना चाहिए। उसके बाद आना चाहिए आपका जगदलपुर को, तो 1 है। ठीक है, उसके बाद आपका आना चाहिए अंबिकापुर को, तो 6। लास्ट में आएगा आपका दुर्ग जो सबसे छोटा है, 3। 4 1 6 3, 4 1 6 3 और 4 1 6 3, तो मतलब बाकी ऑप्शन तो जा रहे हैं। निक्लोज कॉल क्या आएंगे? आएंगे, पिछले बार ये आए हुए हैं आपके सीजीपीएससी में, आते हैं। अब आपको चूज करना है, या तो 5 पहले आएगा या तो 2 पहले आएगा। 5 कौन सा आपका रायपुर और 2 कौन सा है कांकेर। ठीक है, अब देखिए मैं अगर आपको ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से बताऊं तो आपका यहाँ पे 2 को पहले आना चाहिए और फिर 5 को बाद में आना चाहिए। जो 4 1 6 2 5 3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 1 6 2 5 3 कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इतना क्लोज आया तो आप इसके हिसाब से जाइए। मैं सोर्स बता देता हूँ आपको। ये हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब आती है ज्योग्राफी की। ठीक है, पीले कलर का कवर पेज है, उस किताब का ये मुख्य सोर्स है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का 5वां शक्कर कारखाना कहाँ प्रस्तावित है? बिलासपुर, मेतरा, बालोद या कवर्धा? तो इसको मैंने बहुत बार करवाया हुआ है आपको, बेमेतरा पे है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा होती है? रायगढ़, कवर्धा, रायपुर या जांजगीर चांपा? तो अगर आपका ये नहीं मिलेगा ना, जशपुर नगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो जो सही आंसर लगाएगा वो लगाएगा रायगढ़ में। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कृषि मंडियों की संख्या है? 118, 69, 1333 या 102? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, 69। वर्तमान में प्राथमिक कृषि साख समिति की कुल संख्या? ऑप्शन देखिए, 1333, 725, 2058, 2048। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 2058। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपका इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर पूछेगा ना तो इसको टिक करके आइएगा, और वर्तमान पूछेगा तो इसको टिक करके आइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इस पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? ऑप्शन देखिए और सही आंसर लगाइए। इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 44.21%। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय छत्तीसगढ़ की विद्युत क्षमता 1360 मेगावाट थी। छत्तीसगढ़ में जल से विद्युत उत्पादन क्षमता 138 मेगावाट होता है। ताप संयंत्र में विद्युत उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट।
बताइए सही कथन क्या है? इसका जो सही कथन है, देखिए ये तो सही है, 1360 मेगावाट और 138, तो इसका एक दो जो है सही कथन, एक और दो सही है। ताप विद्युत से उत्पादन क्षमता थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। हम लोग देखेंगे, देखिए लगभग 3200 या 3400 आसपास मेगावाट अपना बिजली उत्पादन होता है टोटल का, जिसमें से 138 आपका पानी से हो जाता है, जल से। उसके बाद आपका 6 मेगावाट धमतरी बायोमास से हो जाता है। बाकी जो बच जा रहा है वो कौन करेगा? ताप ही करेगा ना। तो 28 से तो फिर भी कम हो जाए तो 3000 ही होगा। अपने को एग्जैक्ट नहीं पता है, 3200 या 3400 आसपास है, लेकिन फिर भी ये गलत हो रहा है। थर्ड नंबर आपका गलत हो रहा है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के कुल कितने प्रतिशत जल क्षेत्र पर मछली उत्पादन किया जाता है? 92, 94, 90.10, 94.66%। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 94.66%। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय 82,000, 84,000, 1,04,000 और 83। बताइए सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 82,419। अब कंफ्यूज मत करिएगा, फिर से बोल रहा हूं मैं, स्थिर कीमत बोलेगा तो ये, प्रचलित पे बोलेगा तो ये, ठीक है, दोनों अलग अलग है। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? फूल, फल, पुष्प, औषधि एवं सुगंधित फसल या सब्जी? उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा हम लोग सब्जी उगाते हैं। 2018-19 में भारत में उत्पादित खनिज के मूल्य में राज्य का कितना प्रतिशत योगदान रहा? 9.5, 15.66, 9.6, 15.11। देखिए ये थोड़ा सा अलग है, हटके, इसको ध्यान रखिएगा। 15.11, क्योंकि पिछले साल कोरोना था ना, तो बाकी जगह का उत्पादन ठप था, छत्तीसगढ़ उत्पादन कर रहा था, अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। इस शक्कर कारखाने में 6 मेगावाट की जनरेशन पावर प्लांट स्थापित की जाएगी। मामहमाया, अंबिकापुर, भोरमदेव कबीरधाम, दंतेश्वरी मैया बालोद या सरदार वल्लभ भाई पटेल कबीरधाम? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मामहमाया अंबिकापुर। अब समझिएगा चीज को, कुछ लोग देखिए ऐसे ही मामहमाया बोलेंगे, आप सूरजपुर किरता पे पता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा ना, सबसे क्लोज कॉल क्या है वो आपको आंसर लगा के आना पड़ेगा। आप इसके उस पे डिटेल में घुस के मत जाइए कि नहीं मामहमाया अंबिकापुर गलत लिखा हुआ है, ये विलोपित होगा, नहीं होगा विलोपित। आपको कभी भी क्वेश्चन पूछता है, सीजीपीएससी का ये रहा भी है, तो वो सबसे क्लोज कॉल जो रहता है उस पे जाता है। तो मामहमाया अगर अंबिकापुर लिखा है तो इसको मत सोच लीजिएगा कि गलत है, सही है ये। आगे चलते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सूखा से प्रभावित किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया है? 10,000, 9,000, 9500 या 12,000? सही आंसर क्या हो जाएगा? सूखा प्रभावित बोलेंगे तो 9,000। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा कुल कितने करोड़ का कृषि ऋण माफ किया गया है अभी रिसेंटली? 5,000 करोड़, 10,000, 9,000 करोड़ या 7,000 करोड़? सही आंसर है आपका 9,000 करोड़। आगे चलते हैं। गिधवा परिषदी पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? कवर्धा, बेमेतरा, जगदलपुर या बस्तर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेमेतरा। आगे, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021 में तेंदुपत्ता संग्रहण दर कितने रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है? 4,000, 5,000, 6,000 या 8,000? सही आंसर क्या है इसका? वही जो चला आ रहा है ना, 4,000 प्रति मानक बोरा। प्रदेश में छत्तीसगढ़ का जनजातीय एटलस का शुभारंभ कब किया गया? 9 अगस्त, 28 अगस्त, 1 नवंबर या 28 नवंबर? तो हमारा ये आया हुआ क्वेश्चन 9 अगस्त का सही आंसर है, 9 अगस्त 2021। आगे चलते हैं। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा स्थान प्राप्त है? बताइए। हम लोग का पहला स्थान प्राप्त है। कौशल्या मातृत्व योजना के तहत द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी? 2, 4, 5 या 10,000? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपने पढ़ा होगा इसको, 5,000। लास्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी मनरेगा के अंतर्गत 100 दिवस के रोजगार को बढ़ाकर कितना दिवस रोजगार कर दिया गया है? सही आंसर आपको ऐसा ही पता है, 100 से बढ़ा के 150 हो चुका है अभी। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन बने होंगे, आपकी ये प्रैक्टिस करा पाए होंगे। अब मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ। इंडिया के मैं बात करूं तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखे होंगे जो आपसे नहीं बन रहे।
ठीक है, वैसे क्वेश्चन को स्किप करिए, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा अगर आप इंडिया से 30 से 35 क्वेश्चन नहीं बना पाए तो थोड़ा सा समस्या है, रिवाइज करिए थोड़ा सा। आपको 30 से 35 बनाने पड़ते। छत्तीसगढ़ वाले में बात करूँ तो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन मिले, सिंगल लाइनर क्वेश्चन थोड़े से कम थे। फिर भी 50 में आप चाहे ना तो आराम से 40 क्वेश्चन, अब मैं बोलूंगा आपको 38 से 40 क्वेश्चन तक आपको आना ही चाहिए था। तो आप टोटल करके देख लीजिए कितना हो रहा है। ठीक है, इसमें भी मैं बोलूंगा आपका बहुत ज्यादा ये आपका मॉडरेट से हार्ड के बीच में नहीं था, ये पेपर था आपका मॉडरेट लेवल का, हार्ड नहीं है, याद रखिएगा। लास्ट वाला जो हमने किया था वो आपका इजी से मॉडरेट के बीच में यहाँ पे लाई कर रहा था, ये वाला है आपका मॉडरेट लेवल। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी हुए होंगे, तो इसमें आपका जो सही है, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे लगभग 70 सही किया है, ठीक है, 70 सही किया है या 70 के आसपास, मतलब 68 है या 70 के ऊपर है तो बहुत बढ़िया, 68 आसपास भी है, 65 से 70 आसपास भी है, तो आपका ये अच्छा मार्क्स काउंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल थोड़े से ट्रिकी थे। आप भी बताइएगा कमेंट करके कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। अगले सेट में हम लोग आएंगे और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मैं अगला सेट आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।